नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं दिशा 2020 मैथ बुक की सीरीज और हम प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन डिटेल से पढ़ रहे हैं। ये हमारी प्रश्नावली कौन सी है, आपको देखकर आराम से पता चल गया होगा कि ये प्रश्नावली कौन सी है। इसका नाम है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। यानी टाइम का मतलब समय, डिस्टेंस का मतलब दूरी और स्पीड का मतलब चाल। यानी समय, दूरी और चाल का ये चैप्टर होने वाला है। और वैसे इस प्रश्न को देखते ही तुरंत पता चल गया होगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमने फर्स्ट क्लास कर ली है और हमने बहुत सारे चैप्टर भी करवा दिए हैं। सभी का नाम लेना अब टाइम वेस्ट के बराबर होगा। तो आप एक काम कीजिए, सभी का प्लेलिस्ट जाके देखिए। प्रतिशत का है, अनुपात समानुपात है, अनुपात समानुपात है, बहुत सारे चैप्टर करवा दिए हैं और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज करवा दिए हैं। बाकी आप कमेंट हमें करेंगे कि सर ये चैप्टर है क्या, तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ ये चैप्टर है या नहीं है। ठीक है, नहीं है वो आने वाला है, जो है वो अपलोड कर दिया आराम से। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अगर इस किसी भी मतलब चैप्टर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर है। इसी यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। बाकी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। या फिर आप हमारे चैनल के जो सब्सक्राइब वाला बटन होता है उससे जस्ट ऊपर एक क्या है, वन मोर लिंक दिया हुआ है। वहां से आप क्या है टेलीग्राम की लिंक निकाल सकते हो या फिर बायो में जा सकते हो। 3 तरीके से आप आराम से टेलीग्राम की लिंक को प्राप्त कर सकते हो। चिंक बोल दिया, गलत। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 9 है। 8 प्रश्न हमने पीछे कर लिए हैं और वो उसका फर्स्ट वीडियो अपलोड भी कर दिया है। एक रेलगाड़ी एक कार से 50% अधिक तेज औसत गति से चल रही है। दोनों ए बिंदु से एक बिंदु से समान समय पर समान दिशा में रवाना होती है। बिंदु बी पर समान समय में पहुंचती है। देखो, एक बात सोचने वाली बात है कि अगर रेलगाड़ी कार से ज्यादा समय में पहुंच रही है तो वे समान समय में कैसे पहुंच सकते हैं? ये तो गलत लिखा हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो कि ए से क्या है, 75 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ से प्रश्न में हमें ये तो पता चल गया कि ए से बी की दूरी है, या फिर जहां पर ही हमें दूरी यूज करनी पड़े उसका मतलब है 75 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी क्या है, 75 किलोमीटर है ए से बी की दूरी। अगर दूरी की जरूरत पड़ेगी कहीं पर तो 75 किलोमीटर है। ठीक है, रास्ते में रेलगाड़ी स्टेशनों पर 12.5 मिनट के लिए रुकती है। कार की गति क्या होगी? यहाँ पर दिक्कत है। ये समान समय पर इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि जो रेल है वो प्रत्येक स्टेशन या कुछ स्टेशनों पर रुक रुक के 12.5 मिनट अपना खराब कर देती है या इसका नुकसान कर देती है। अगर ये नुकसान नहीं करती तो ये क्या है, इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये कार से पहले पहुंच जाती। देखो, प्रत्येक प्रश्न को हम आराम से समझेंगे ताकि भविष्य में कभी भी हमें इन प्रश्नों के लिए दिशा की बुक को ना रिकॉर्ड करना पड़े। ठीक है, तो अब आप आराम से सब सब चीजें आपके सामने है कि कार की गति क्या होगी, पूछा है। तो मैं इस प्रश्न को आराम से डिटेल से कराऊंगा। टाइम लग सकता है, चाहे 4 मिनट लगो, 5 मिनट लगो, पर वापस ना कराना पड़े कभी भविष्य में, इसलिए करा रहा हूं। बाकी ऑप्शंस आपके सामने, आप खुद से देख कर सकते हो। देखो, आपको ये पता है कि सर ट्रेन ट्रेन है और जो कार है, ट्रेन और जो कार है वो क्या है कि कार 50, जो ट्रेन है वो 50% अधिक है, ट्रेन 50% अधिक है कार से। ठीक है, तो ये क्या है, कार अगर हम 100 मानते हैं तो ट्रेन कितनी है सर, 150 है। इसका क्या है, अनुपात निकाल लेते हैं। ये 10 हुआ, ये 15 हुआ। आराम से करेंगे एकदम। ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। तो आपको पता चल गया कि सर जो 3:2 है ये क्या है, इसकी चाल है। चाल है, आपको पता चल गया। अब आप मुझे बताइए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है सर, अब चाहे कार चले या फिर ट्रेन चले, दोनों की दूरी क्या दी है हमें, ए से बी बिंदु की दूरी है वो समान दी हुई है। ये दोनों के लिए 75 किलोमीटर है, दोनों के लिए 75 किलोमीटर है, यानी क्या है, समान है। जब ये दोनों समान है तो यहाँ पर दूरी का तो कोई महत्व नहीं हुआ, दूरी का तो कोई महत्व ही नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि चाल है और जो समय है, चाल बराबर 1 अपॉन समय कर सकता हूँ। तो इस प्रकार मुझे क्या प्राप्त हुआ कि चाल समानुपाती है 1 अपॉन समय की। यानी चाल है वो समानुपाती है 1 अपॉन समय के। इसका मतलब ये हुआ कि जो चाल होगी उसका अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होगा। यहाँ पर मुझे समय का अनुपात क्या मिल गया, 2:3 मिल गया। क्या सही है एकदम? अब हम क्या करेंगे, अनुपात को क्या x से गुणा कर देंगे, जिससे क्या हमें एक्चुअल समय प्राप्त हो जाए। किसी भी अनुपात में अगर आप x से गुणा करते हो तो वो एक्चुअल अनुपात प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अनुपात हमेशा किसी संख्या से कटने के बाद ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो मैं इससे x से गुणा करता हूँ तो मेरे पास जो समय है, यानी एक्चुअल जो समय है वो 2x और 3x आ गया। अब ये ट्रेन क्या है, 12.5 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुकती है, तब इसके समान समय पर ये पहुंचते हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो समय का अंतराल है वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर x बराबर 12.5 मिनट होगा। लेकिन हमें मिनट में नहीं निकालना है, हमें तो घंटे में निकालना है। घंटे में क्यों निकालना है सर, किलोमीटर प्रति घंटा सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं।
ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि 12.5 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर 60 का भाग दे दीजिए। ठीक है, एक जीरो से ये हटाया, ये घंटा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आर में कन्वर्ट हो गया। अब आप मुझे बताइए इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? एकदम डिटेल से आराम से सोल्व करेंगे। 125 नीचे 600 है, 600 को मैं क्या कर सकता हूँ? 6 गुणा में 100 लिख सकता हूँ, ताकि मैं 25 से काट सकता हूँ। 25 पाँचे 125 और 25 चौके 100। ठीक है, तो 5 बटे कितना आ गया? 24 आ गया। 5 बटे 24 आ गया। अब मुझे क्या पूछा है कि कार की आपको स्पीड बतानी है। कार की आपको क्या बतानी है? स्पीड बतानी है, चाल बतानी है, गति बतानी है। ठीक है, तो कार की निकालने के लिए समय मुझे पहले से क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय क्या है सर? सर 3x था कार का समय, नहीं पता चला। 2x और 3x, यहाँ से क्या 2x और 3x, सॉरी 2:3 और 2x और 3x है समय इसका। तो इसका समय क्या होगा सर? तो 3 गुणा में 5 बटे में 24। तो इसका मतलब क्या है? 3 एकम 3, 3 8 24, यानी 5 बटे में 8 है, वो इसका क्या होगा? टाइम हो गया, समय हो गया। ठीक है, समय हो गया। अब मुझे आप एक चीज बताइए, टाइम यहाँ पर लिखने वाला था मैं। ठीक है, आप मुझे बताइए कि कार की अगर हम स्पीड हमें निकालनी है, कार की हमें अगर स्पीड निकालनी है, तो स्पीड बराबर क्या होता है? या चाल बराबर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर दूरी बटे में समय होता है। दूरी कितनी है? सर 75 है। समय कितना है? 5 बटे 8 है, तो 8 मैं ऊपर ले आऊंगा, 5 बटे में 8 ऊपर चला गया। और इसका कितना आ गया सर? 15 आ गया। 15 का 8 से गुणा गुणा किया तो कितना आ गया? तो 15 का 8 से गुणा 120, तो 120 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये किसकी चाल है? सरकार की चाल है। हमसे क्या पूछिए? सरकार की चाल पूछिए। इसका मतलब 120 इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। प्रश्न नंबर 10, श्रीमान एक्स बिंदु ए पर पहुंचने के लिए अपनी साइकिल से यात्रा कर रहा है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करता है तो वह दोपहर 2 बजे पहुंचेगा। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करता है तो वह दोपहर 12 बजे पहुंचेगा। उसे किस रफ्तार से यात्रा करनी चाहिए जिससे वह दोपहर 1 बजे बिंदु ए पर पहुंच जाए? ठीक है, पहली बात ये कहता है कि अगर वह 10 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है तो 2 बजे पहुंचेगा। 15 किलोमीटर रफ्तार से चलता है तो वह प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो वह 12 बजे पहुंचेगा। उसे पहुंचना है 1 बजे, तो उसकी रफ्तार क्या होनी चाहिए? तो सीधी सी बात है 10 और 15 के बीच में होनी चाहिए। तो 10 और 15 से, अगर 10 से नीचे और 15 से ऊपर है तो उस ऑप्शन को काट देना। कभी कभी एग्जामिनर दे देता है इस ऑप्शन। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को करते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, प्रश्न थोड़ा हाइड होगा। देखिए, पहले हम मान लेते हैं कि माना पेन नहीं चल रहा है, माना डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? डी है। माना डिस्टेंस डी है, हमें नहीं दी है तो हमने मान ली। ठीक है, अब देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर वो चलता है तो उसको टाइम कितना लगेगा? तो आप बोलोगे सर टाइम तो हमें नहीं दिया हुआ, तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। हमें निकालना है समय। समय निकालने के लिए इसको ऊपर इसको नीचे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा सर? दूरी बटा चाल आ जाएगा। दूरी कितनी है सर? डी हमने मान ली है। चाल हमारी क्या है सर? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। तो हमें कितना समय लगा? हमें इतना समय लगा। और इस समय से हम कब पहुंचेंगे? 2 बजे। थोड़ा सा ये लिखना है, समझने के लिए लिखा है मैंने 2 बजे। ये इससे कोई रिलेटेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बराबर के निशान लगा कर ऐसा कुछ लिख दिया, वो नहीं। अब ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो गया, सॉरी मैं भूल गया यहाँ पर। देखो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर देखूं मैं, मतलब यहाँ नहीं लिखना था, थोड़ा सा साफ रहता है ये, आगे से ध्यान रखूंगा। टी बराबर क्या है? तो ये आप बोलोगे सर इसी प्रकार अगर हम करेंगे तो डी बराबर 15 आ जाएगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलूंगा तो टाइम मुझे कितना लगेगा? डी बटे 15 लगेगा। और मैं कितना बजे पहुंचूंगा? 12 बजे पहुंचूंगा। तो आप मुझे ये बताइए इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? तो आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच में क्या है? देखो, अगर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हो और डी दूरी है, डी अगर दूरी है तो आपको समय क्या है? ज्यादा लगेगा, बजाय अब अगर आप 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हो। नॉर्मल सी बात है कि मान लीजिए आपको दूरी तय करनी थी 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर आपको दूरी तय करनी थी। अगर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलोगे तब तो आपको लगेंगे 3 घंटा। ठीक है, अगर आप 15 की चलोगे तो 2 घंटा लगेगा। इसका मतलब इसमें ज्यादा समय ले रहे हैं। ये इतनी चीजें मैंने क्यों बताई? क्योंकि यहाँ पर जो माइनस का निशान है उससे पहले 15 वाला आएगा कि 10 वाला आएगा वो नहीं पता। ठीक है, तो अब पता चल गया कौन सा आएगा। और इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है? सर इन दोनों के बीच में घंटे का कितने का अंतर है? तो ये 12 बजे पहुंचेगा, ये 2 बजे पहुंचेगा। इसका मतलब 2 घंटे का अंतर है, न कि 2। ये 2 नहीं लिखा है मैंने जो 2 बजे पहुंचेगा, मैंने लिखा है इन दोनों के बीच में अंतर। तो अंतर कितने का है? 2 घंटे का है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी दूरी निकाल लीजिए। नॉर्मल सी बात है सर, हम डी कॉमन लेंगे तो ये 15, ये 10, यानी 5 बचा ऊपर, नीचे कितना बच गया? सर नीचे तो 150 बच गया। नॉर्मल सी बात है, 150 हो गया, बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। सर इससे मैंने इसको काटा तो 5 3 मतलब 30 आ गया, और इससे आगे चला गया तो डी का मान 60 आ गया। ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। नहीं आता है तो फिर सीखना पड़ेगा, किसी जो जोड़ बाकी कराते हैं उनसे सीखना पड़ेगा। अब आपके पास डिस्टेंस कितनी आ गई सर? 60 आ गई। अब ये आपसे क्या पूछा है
सर ये किस चाल से चले ताकि ये 1 बजे पहुंच जाए। आप मुझे ये बताइए कि इसकी दूरी क्या है, दूरी क्या है। तो चलो मैं आपको एक और सिंपल तरीके से बता देता हूँ, थोड़ा सा और आगे देखो। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर चलता है वो, ठीक है, दूरी है 60 किलोमीटर की, ठीक है। पहले हमने डी रखा था ना, डी रखा था, अब डी नहीं रखते हैं। और वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, यानी समय बराबर, यानी हम टी का मान निकालना चाहते हैं। इस पहले इसका निकालेंगे, फिर 15 किलोमीटर वाले का निकालेंगे, ठीक है। तो 60 बटे, अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, 6 घंटे लगेंगे। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर 6 घंटे लगेंगे, सीधी सी बात। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर कितना समय लगेगा सर, 60 ही है, 15 है, यानी कितना समय लगेगा सर, 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इससे मैं 2 बजे पहुंचूंगा, इससे मैं 12 बजे पहुंचूंगा, मुझे पहुंचना है 1 बजे। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर, 1 का, इन दोनों के बीच में 1 का अंतर। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी उन दोनों के बीच में भी कितने का अंतर होगा सर, 1 का ही अंतर होगा। इसका मतलब 5 घंटे लगेंगे। किसी को समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, 5 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि उसको 1 बजे पहुंचना है, ठीक है, तो वो किस रफ्तार से चलाएगा, तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी क्या है, दूरी 60 किलोमीटर की है, और समय कितना है सर, 5 घंटा लगता है, 5 घंटा लगता है, तो 12 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। तो ये देखो, एक बात समझ लेना कि जो ये टाइम, स्पीड एंड वर्क की जो प्रश्नावली है, वर्क की नहीं है सॉरी, जो ये कौन सी है, टाइम है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली जितने भी सवाल है वो इतने लेंथी है कि आपको समझ कर करने में कम से कम 2 या 3 मिनट तो लगेंगे। और ये टाइम आपको निकालना पड़ेगा जीके के क्वेश्चन से, या फिर किसी ऐसे पर्सन से मैथ के जो पर्सन देखते ही हल हो जाए। जैसे आगे 1-2 पर्सन आने वाले हैं, वैसे आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो ऐसे पर्सन भी आपको करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये इस पर्सन में तो आपने 5-6 मिनट लगा दिए, तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। आप किसी भी टीचर से यूट्यूब पर देख लीजिए कि सर वो इसने इसके शॉर्ट ट्रिक रही है, आप मुझे बता देना या उसके लिंक दे देना। भविष्य में आज मैंने आपका टाइम खराब किया है, इसके लिए सॉरी, आगे मैं नहीं करूंगा, आप मुझे लिंक दे देना। मुझे नहीं पता है कि इन सवालों को शॉर्ट तरीके से कैसे किया जाता है, क्योंकि इनका शॉर्ट तरीका है ही नहीं, इनको लॉन्ग तरीके से ही किया जाएगा। शॉर्ट तरीके से अगर आप करोगे तो हो जाएगा, ऐसे नहीं है कि मतलब अगर आप ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा, लेकिन उससे का क्या होगा, आपके भूलने के चांस ज्यादा है। तो मैं कहूंगा कि आप शॉर्ट मेथड ना अपनाकर इनको, जो इनका तरीका है ऑफिशियल, उससे कीजिए। बस भाषा शैली थोड़ी कम लिखिए, मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैंने सब कुछ लिखा है, आप मत लिखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगा। और आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर सकते हो, देखो दिशा ने ऐसे कर रखा है, ठीक है, इस प्रकार भी आप कर सकते हो, जो तरीका आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि एक प्लेटफॉर्म पर एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए रुक जाती है, जिससे 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी निकल जाती है। इसका मतलब एक रेलगाड़ी खड़ी है, एक उसके बगल से निकल रही है। सिंपल बात है, रेलगाड़ी बी की गति है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। बी देना जरूरी नहीं था, क्योंकि ए जो खड़ी है और जो चल रही है उसी का हम समझ लेंगे कि 90 किलोमीटर था। लेकिन एग्जामिनर ने एकदम क्लियर किया है कि बी की मैं चाल बताया है कि वो इतने रफ्तार से घंटा से चलती है, ठीक है। रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर मैं पहले आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ, क्योंकि मान सेकंडों में आ रहा है, ऊपर पूरा घंटा में मान दिया हुआ है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो चीजें घंटा में है, आपको सेकंडों में निकालनी है, तो सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। तो इसके लिए आपको 2-3 चीजें आपको आनी चाहिए, जिसको आती है वो स्किप करके आगे बढ़ जाए, जिसको नहीं आती है वो आराम से समझ। अब मुझे आप बताइए थोड़ा सा कि पूर्ण रूप से का मतलब क्या है। देखो पूर्ण रूप का मतलब ये होता है कि देखो हमें प्रश्न में दिया था कि एक ट्रेन है, ठीक है, वो खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म पर, और जो दूसरी ट्रेन है, दूसरी जो ट्रेन है वो क्या है, वो चल रही है, ठीक है, दूसरी ट्रेन चल रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको छोटा बटा क्यों किया। देखो जो खड़ी है वो 225 मीटर लंबी है, और जो चल रही है वो 375 मीटर लंबी है, तो कुछ ना कुछ तो इसको छोटा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, बस दर्शाने के लिए, बाकी प्रश्न में कोई काम नहीं आएगा, ये हमारे छोटा बड़ा हमने किया है। आप मुझे बताइए कि पूर्ण रूप से का मतलब क्या होता है। देखो ये जो ट्रेन है, और अगर ट्रेन यहां से इंटर करती है, इसके पास से जाएगी, 2 पटरियां हैं, एक पे ये ट्रेन खड़ी है, दूसरे पे ये जाएगी, यहां से जब स्टार्ट होगी आएगी, तब से टाइम क्या होगा, स्टार्ट होगा, टाइम स्टार्ट होगा। और टाइम कब तक स्टार्ट रहेगा, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ऐसी होगी कि इसके बराबर में आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी पूरी लंबाई को नाप लेगी, एक बार नाप लेगी, ये बड़ी है इसलिए थोड़ी सी पीछे रह जाएगी, क्योंकि
ठीक है, थोड़ी सी आगे चली जाएगी या फिर पीछे रह जाएगी, यहाँ से पीछे मान लो या फिर मुंह की तरफ से आगे मान लो, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, ये इसको ना पूरा नाप लेगी, उसके बाद तक का समय तो लेंगे ही लेंगे। और उसके बाद क्या है, ये ट्रेन जब यहाँ तक पहुंच जाएगी और इसकी जो लास्ट डब्बा है वो यहाँ तक होगा, वहां तक हम क्या कर देंगे, टाइम को स्टॉप कर देंगे। यानी यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगा है, उसको ही हमें क्या करना है, कैलकुलेट बताना है, करके बताना है कि पूर्ण रूप से पार करने का मतलब है। ठीक है, मतलब यही है कि पूर्ण रूप से पार करने का मतलब है कि खुद को भी पार कर ले और इसको भी पार कर ले। इसका मतलब जो रुकी हुई ट्रेन है उसके अगले वाला हिस्सा, जो चल रही ट्रेन है उसके पीछे वाला हिस्सा जब बराबर आ जाएगा या एक एक दिशा में आ जाएगा, तब हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। और स्टार्ट कब होगा, जब रुकी हुई ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा है और हमारी जो चल रही ट्रेन है उसका अगले वाला हिस्सा एकदम बराबर में होंगे, तब हमारा टाइम स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट से एंडिंग तक का समय, ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण रूप का मतलब क्या होता है, ये होता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको समय किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो आपको मीटर बटे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, जिस प्रकार इस सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको इस प्रकार दिया हुआ है तो आपको क्या है, 5/18 से गुणा करना है। क्यों करना है 5/18 से गुणा, देखो किलोमीटर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 मीटर लिखना पड़ेगा। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। और 1 घंटा बराबर अगर सेकंड में लिखना चाहते हो तो क्या होगा, 60 मिनट 60 सेकंड। ठीक है, 60 मिनट और 60 सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट। ऊपर कितना है सर 10, नीचे कितना है सर 36, तो 10/36 यानी 5/18, तो मैंने यही लिखा था। ठीक है, तो किलोमीटर पर आर, मीटर बटे सेकंड है, इसको घंटे में कन्वर्ट करना है तो मीटर बटे सेकंड हो और उसको घंटे में कन्वर्ट करना है यानी किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 18/5 से गुणा करना है। सेम बात है, इसको क्या करोगे, उल्टा करके लिख दोगे, ये सब प्रोसेस को उल्टा करके लिखोगे तो 18/5 आ जाएगा। इस प्रकार हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको किलोमीटर पर आर दिया है और मीटर बटे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अगर आपको मीटर बटे सेकंड दिया हुआ है, किलोमीटर पर आर से में कन्वर्ट करना है तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। इस चीज को आप दिमाग में बिठा लो, बार बार नहीं पूछना है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। मैं प्रश्न दोबारा नहीं दिखाऊंगा, आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा क्या है। देखो, इसने कहा था कि जो पहली ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, 225। ठीक है, फिर वो दूसरी ट्रेन उसको पूर्ण रूप से पार कर जाएगी, इसका मतलब वो कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो इसकी लंबाई कितनी है सर, 375 है। ठीक है, वो क्या चल रही है सर, तो इस दोनों की लंबाई हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि वो पूर्ण रूप से इसको पार करना चाहती है। तो 375 प्लस में 225, तो इससे क्या होगा सर, 300 200 500 और 75 और 25 100, इसका मतलब 600 आ गई। सिंपल समझ गए। अब ये कह रहा है कि कितना समय लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है सर, टाइम बराबर क्या है सर, दूरी बटे में चाल होता है। एकदम सही बात है सर, दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी है सर, 600 मीटर, इसको जो 600 मीटर इसको पार करना है। ठीक है, क्योंकि ये इस ट्रेन दोनों ट्रेनों को पार करना है तो इसलिए 600 मीटर पार करना है। चाल इसकी क्या है सर, 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर हमने नहीं लेना है, हमें नहीं लेना है 90 किलोमीटर, तो हमें क्या लेना है, मीटर बटे सेकंड में लेना है, क्योंकि जो सवाल हमें दिया हुआ है वो क्या है, सेकंडों में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, यहाँ से क्या करोगे आप सर, हम क्या कर लेंगे, 5/18 का गुणा कर लेंगे सर, आपने जैसा बताया था। तो 18 कम 18, 18 5 90, पाँव पाँव 25, तो क्या आ गया 600 बटे में 25 आ गया। तो इससे क्या होगा सर, 25 से कम 25, 25 चौके 100, जो 6 गुणा में 100 लिख सकता हूँ, इससे 4 आ गया, 6 चौके 24, तो हमें कितना समय लगेगा, 24 सेकंड लगेगा। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या होगा, 24 सेकंड होगा। चलिए आपको मैं सवाल दिखा देता हूँ। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 24 सेकंड होगा। इस प्रकार ये सवाल निकलेगा। तो इन चीजों में मैंने टाइम वेस्ट किया है, तो इसका महत्व समझना है कि सर हमें सब चीजें आराम से समझ में आ गई है। अब कभी भी आप कहोगे कि 11 नंबर प्रश्न को जाके देखो, तो हम वहां से समझ लेंगे कि इसको कैसे करना है। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। आप मुझे बताइए 12 नंबर प्रश्न, राम प्रसाद मोटरसाइकिल से तथा श्यामलाल कार से। तो राम और श्याम हम बोल देते हैं, ज्यादा लंबा हम नाम नहीं लेंगे। ठीक है, राम है जो मोटरसाइकिल से और श्याम है वो कार से अजमेर से जयपुर जाते हैं या आते हैं या जाते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। ठीक है, मोटरसाइकिल की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा कार की रफ्तार है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। 14 मिनट तक चलने के बाद दोनों के बीच दूरी का अंतर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। पहले आप मुझे ये बताइए कि मैं 1 घंटा चलता हूँ, 1 घंटा चलता हूँ, 1 घंटा चलने के बाद मुझे आप बताइए, ऑप्शन आपको नहीं दिखे, ये देखो ऑप्शन से देख लो, ताकि खुद से करने का आपको प्रयास करना हो तो खुद से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 1 घंटा अगर मैं चलता हूँ तो ये बताइए कि राम है वो 1 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा। तो सर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 घंटा में वह 60 किलोमीटर करता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब होता है कि 1 घंटा में वह 60 किलोमीटर चला जाएगा। एकदम सही बात है। सर श्याम के लिए बताए,
बताएं क्या हम? हाँ बताओ बताओ जल्दी से, शाम के लिए क्या होगा? तो 1 घंटा में सर शाम है वो 90 किलोमीटर चला जाएगा। एकदम सही बात है सर, एकदम सही है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों के बीच में 1 घंटा में कितने का अंतर होगा? तो आप बोलोगे सर 1 घंटा के अंदर इन दोनों के बीच में 30 किलोमीटर का गैप होगा। ठीक है, आप मुझे बताइए 60 मिनट में इसके बीच में कितने का गैप होगा? सर एक ही बात है, 1 घंटा बोलो या 60 मिनट बोलो, इतना ही गैप होगा, कोई बात नहीं। 1 मिनट में कितने का गैप? 30/60 किलोमीटर का गैप। सही बात है। ओ तो 1 मिनट बराबर 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2 किलोमीटर का गैप हो जाएगा। अब इसमें पूछा है कि 14 मिनट बाद इन दोनों के बीच में गैप क्या होगा? तो 14 मिनट का निकालेंगे, 1/2 गुणा में 14 किलोमीटर, इसका मतलब 7 किलोमीटर का, सॉरी सॉरी आपको दिखा नहीं, दो 7 हो गया, तो 7 किलोमीटर का गैप होगा। तो इस प्रकार 14 मिनट में इन दोनों के बीच में कितने का गैप? 7 किलोमीटर का गैप होगा। बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके से निकलवाया है, वरना मैं 1 सेकंड में यहाँ पर बता सकता था, या मैं सवाल में ही समझाने में सोच रहा था पहले कि इस प्रश्न को, सॉरी आपको नहीं दिखा उत्तर, ये उत्तर है इस प्रश्न का, वो देख सकते हो आराम से। ऑप्शन नंबर 3 है, 7 किलोमीटर है। इस प्रकार आप करना चाहते हो इस प्रकार कर सकते हो। मैं इसको डायरेक्ट करने वाला था, मतलब इस सवाल से ही करने वाला था कि ऐसे ऐसे करके समझा दूं, फिर मन में आया कि जब चीज़ें एक बार रिकॉर्ड करनी रहती है अच्छी तरीके से, तो क्यों ना आराम से लिख कर समझाया जाए। तो इस प्रकार मैंने लिख दिया है, आप आराम से समझ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13, एक नाव 10 घंटे में ऊर्ध्व ऊर्ध्व प्रवाह अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर जाती है, वह 13 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में तथा 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाती है, अतः जाती है, ठीक है। शांत जल में नाव तथा धारा की चाल क्या होगी? सिंपल सवाल है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा इसको लंबा चलना पड़ेगा, इस सवाल को लंबा करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले मैं जो परीक्षा के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए ऊर्ध्व प्रवाह क्या है। ऊर्ध्व प्रवाह क्या है, परीक्षा की दृष्टि से बता देता हूँ। ऊर्ध्व प्रवाह है अपस्ट्रीम, पार नहीं लगाया इसमें, अपस्ट्रीम, फिर अपस्ट्रीम, फिर प्रतिकूल। प्रतिकूल आपको दिख रहा होगा, प्रतिकूल मैंने लिखा, ठीक है। ऊर्ध्व प्रवाह है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, प्रतिकूल। आप बोलोगे सर ये 4 वर्ड आपने क्यों लिखे? इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर ने बहुत बार ये वर्ड हिंदी में लिख दिया। अब अपस्ट्रीम का मतलब आपको नहीं पता तो मैं क्या बताऊं? प्रतिकूल। और फिर होता है कि धारा की विपरीत दिशा। इतनी चीजों में आपको प्रश्न पलट कर दिया जा सकता है। ऊर्ध्व प्रवाह की जगह अपस्ट्रीम सीधा लिखा सकता है। एग्जामिनर की भलाई है, उसका मतलब उसको प्राइज करना चाहिए कि भाई आपने बहुत अच्छा किया कि हमें दोनों चीजें दी है ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा है, अपस्ट्रीम है, प्रतिकूल है, इनमें से कोई भी वर्ड आता है इसका मतलब होता है अपस्ट्रीम या फिर धारा की विपरीत दिशा। अब देखिए आपके पास दूसरी तरफ क्या है? अनुप्रवाह। अनुप्रवाह आपके पास दिया हो, डाउन स्ट्रीम दी हो, डाउन स्ट्रीम हिंदी में लिखा हो, ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम है, हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, और अनुकूल हो, या फिर लिखा हो धारा की दिशा में, ठीक है। इतने शब्द आपको लिखे हुए मिल सकते हैं। अनुप्रवाह, डाउन स्ट्रीम हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ, अनुकूल और धारा की दिशा में। तो इतनी चीजें आपको लिखी हुई मिल सकती है एक पर्सन के लिए, इनमें से कोई सी भी। तो सब चीजों को याद रखना है, मेरा फर्ज था आप सबको बताना, तो मैंने आपको इस सब चीज से अवगत करा दिया है, तो आपको याद रखना है। अब सवाल करते हैं स्टार्ट, और ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आप देख सकते हो, खुद से करने का प्रयास करना है तो खुद से कर सकते हो। चलिए मैं आपको चीजें समझाता हूँ। हमने किताब को साइड में छोड़ दिया है, हम चीजें अपनी तरफ से करेंगे। देखो थोड़ा सा सवाल लेंथी होगा पर आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। माना नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल हम क्या मानेंगे? सर नाव की चाल किसमें? शांत जल में। हाँ बेशक, शांत जल में। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? सर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। धारा की चाल क्या होगी? धारा मतलब पानी, पानी की चाल क्या होगी? सर y किलोमीटर प्रति आर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगर अब नाव क्या है, अपस्ट्रीम की तरफ है, अपस्ट्रीम में है, अपस्ट्रीम मतलब विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव चल रही है, तो नाव की चाल क्या होगी? तो आप बोलोगे सर जो धारा की चाल है उसके उल्टा चल रही है, इसका मतलब ये इसको फोर्स करेगा, तो फोर्स करेगा तो इसका मतलब नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब क्या है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में
डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है सर? धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई होगी। चीजें धीरे धीरे ही समझ में आएगी, सीधी बात यही है। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं? अब हम निकालते हैं कि 10 घंटे वाला जो लाइन थी वो उसका मतलब क्या है 10 घंटे में। 10 घंटे में क्या होगा? आप मुझे ये बताइए एक चीज, मुझे निकालना है कि 10 घंटे में, 10 घंटे में अगर मुझे निकालना है, आप लोगों को वीडियो को मतलब स्किप किया हुआ है, बेशक आपका टाइम वेस्ट ना होना चाहिए। देखो 10 घंटे में हमें निकालना है तो पहले क्या करता है, देखो तथा लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तथा लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 10 घंटे में ये दोनों काम करता है। ठीक है, तो 30 किलोमीटर और 44 किलोमीटर। तो आप मुझे बताइए कि मुझे अगर 10 घंटे का समय निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर समय क्या होता है? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या होता है? पहले मैं समय बताने वाला था लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला बता दिया मैंने। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। ठीक है, दूरी बटे में चाल है। तो आप मुझे बताइए दूरी कितनी है? तो आप बोलोगे सर पहली जो लाइन थी 10 घंटे के लिए उसमें 30 और 44 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो पहले में क्या है 30 की दूरी है और चाल क्या है सर? तो चाल सर ये किसकी दिशा में चल रहा है? तो सर ये अपस्ट्रीम में चल रहा है। एक हर चीजें धीरे धीरे होगी, अपस्ट्रीम में चल रहा है तो इसकी नाव की चाल क्या है सर? एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई आ गया, समझ गए? प्लस इसमें क्या है सर? 44 लिखा हुआ है और धारा की दिशा में क्या है? एक्स, और धारा की विपरीत दिशा में एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई, धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई होगा और इन दोनों का टाइम जोड़ने पर कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, अब क्या है इस चीज, आप एक चीज समझ गए। ठीक है, यहां से आपको ये पता होना चाहिए कि सर अब बताइए हमें 10 घंटे में हो गया, सॉरी 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 सॉरी, अब 13 घंटे के लिए निकालना है। मैंने सोचा एक ही है। 40 किलोमीटर तो उध्रुव प्रवाह है यानी धारा की विपरीत दिशा में है, अपस्ट्रीम है, और 55 किलोमीटर है वो धारा की दिशा में है। ठीक है, तो अब क्या है 13 घंटे के लिए, 13 घंटे में आपको निकालना है कि कौन कौन सा था, थोड़ा 40 और 55, 40 और 55 थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि याद रहे। 40 और 55 है तो इसका मतलब समय क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय 40 यानी जो धारा की दिशा में चले, धारा की सॉरी विपरीत दिशा में चले तो एक्स माइनस वाई, और धारा की दिशा में चलेगा तो 55 बटे एक्स प्लस वाई। और इन दोनों में समय कितना लगता है सर? 13 घंटे का समय लगता है, बराबर 13। अब इसको क्या कीजिए आप क्या है, सवाल थोड़ा सा लेंथी ना हो इसके लिए आप क्या है, जो 1/x है गुणा में इसको 1/x माइनस वाई है, इसको तो आप मान लीजिए a। ठीक है, और इसको 1 जो x प्लस वाई है इसको मान लीजिए b। मैंने क्या है ये चीजें माना वगैरह आगे और लिखता तो टाइम और वेस्ट होता, आप यही समझ लीजिए कि 1/x माइनस वाई को a मान लीजिए ताकि सवाल सिंपल तरीके से हो जाए, इसको हल कर सकें। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनस निशान प्लस निशान, इससे अच्छा हम बाद में जो उत्तर आएगा उससे कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि a बराबर क्या है 1/x माइनस वाई है और b बराबर हमारा क्या है 1/x प्लस वाई है। ठीक है, प्लस वाई, ये चीजें आपको याद रखनी है। इससे क्या पता चला कि सर 1/x माइनस वाई बराबर a है तो 30a प्लस 44b बराबर 10, तो 30a प्लस में 44b बराबर 10 आ गया। और इसी प्रकार 40 दूसरे समीकरण से क्या आया और इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? तो सर इससे प्राप्त हो गया हमें 40a प्लस 55b बराबर 13। इन दोनों को जब आप हल करोगे, इन दोनों को हल करने के बाद, इन दोनों को जब आप हल करोगे तो इसके बाद क्या आएगा, ये चीजें आपको हल करनी पड़ेगी, मैं नहीं कराऊंगा। a का मान क्या आएगा? तो 1/5 आ जाएगा और b का मान क्या आ जाएगा 1/11 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा मेथड है पर आपको समझना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एलडीसी में आया हुआ है, एलडीसी में आपने देखे होंगे सवाल कैसे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है a का मान रखिए सर 1/5 है, इसे a का मान रखिए 1/11 है। यहाँ से क्या पता चला कि सर जो ऊपर है वो ऊपर रख लिए, नीचे जो नीचे रख लिए, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 5 आ गया और x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 11 आ गया। तो इससे क्या है y से y कट गया। ठीक है, y से y कट गया तो 2x का मान कितना आ गया 16 आ गया, तो x का मान कितना आ गया 8 आ गया, x का मान 8 आ गया। यहाँ x का मान रखिए 8, इस समीकरण में रखिए x का मान मैंने 8 रखा, ये आगे किया मैंने तो y बराबर 3 आ गया, तो y बराबर 3 आ गया। तो x का मान 8 और y का मान 3 है। और x हमने किसके लिए लिया था सर? नाव के लिए लिया था। तो नाव की चाल क्या है? नाव के लिए लिया था। ठीक है, तो चाल क्या होगी नाव की सर? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और शांत जल के लिए लिया था तो धारा की चाल क्या होगी? तो सर धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर होगी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा 8 और 3 होगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 8 और 3 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो ये सवाल थोड़ा सा लेंथी है पर आपको समझना चाहिए क्योंकि चीजें हार्ड होती है पर कुछ दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। चलो दिशा ने देखो किस प्रकार किया हुआ है, दिशा ने भी बहुत लंबा मेथड यूज किया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है,
ये देखो पूरा पूरा डिटेल से, ये देखो यहाँ से देख सकते हो, थोड़ा मैं तिरछा कर रहा हूँ बुक को क्योंकि चीज़ें दिखानी आपको ज़रूरी है। ये देखो यहाँ तक और नीचे ज़्यादा है, फिर अगले पेज में जाके होता है। तो इतना टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को कितनी देर में पार करेगी? ऑप्शन आपके सामने हैं। वैसे तो 1 सेकंड में हो जाएगा ये सवाल, लेकिन मेरा फर्ज है कि आपको आराम से समझाऊं दोबारा इसको। देखो ये क्या है, सुरंग है, ठीक है। कितनी लंबी है सर? 1 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ये क्या है? ट्रेन है, यहां से स्टार्ट होगी आना, ठीक है। ये कितनी लंबी है? 1 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और इसकी चाल क्या है सर? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा के अंदर सिर्फ ये 1 किलोमीटर चलती है। 1 घंटा के अंदर 1 किलोमीटर चलती है। यहां से स्टार्ट करेगी, 1 घंटा में ये कहां पहुंच जाएगी सर? 1 घंटा में सिर्फ 1 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब ये जो इसका मुंह है, इसका मुंह है 1 घंटा बाद यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब इसने क्या है, इसकी दूरी इसको इसको इसके बराबर आ चुकी है, ये इसके बराबर आ चुकी है। अब क्या है, इसको पार करना है पूर्ण रूप से, ठीक है। तो इसको पूर्ण रूप से पार करना है, तो ये सुरंग मान लीजिए, दोबारा दूसरा स्टेप देखिए, ये सुरंग है। अब क्या इसको पार करेगी, तो इसको पूर्ण रूप से पार कब कर लेगी? जब अपनी खुद की लंबाई, जो कि खुद 1 किलोमीटर लंबी है। देखो हर चीज एक है इसमें, 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, 1 किलोमीटर लंबी सुरंग है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो अब क्या है, खुद को 1 किलोमीटर को पार करेगी, ठीक है। तो इसको भी पार करेगी, इसको भी पार करेगी, दोनों में कितना समय लगा ये पूछा है। तो समय बराबर कितना है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल होता है। तो दूरी क्या है सर? खुद की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई 2 किलोमीटर हो गई, बटे में सर चाल क्या है सर? 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2। तो इसका समय क्या होगा सर? समय क्या होगा सर? 2, यानी 2 घंटे लगेंगे उसको। 2 घंटे में है ना सारी चीजें, तो 2 घंटे इसको लगेंगे। अब आपको 1 सेकंड में कैसे निकाल सकते थे? सीधा देखिए कि एक ट्रेन है 1 घंटे में 1 किलोमीटर पार करती है, तो पहले तो वो 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करेगी, और 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा सर? 1 घंटा। फिर वो, अब सुरंग को तो पार इसने कर दिया, पार करने का मतलब, सुरंग को पार करने का मतलब है कि यहाँ तक पहुंची है सिर्फ, ठीक है। अब वो खुद को भी पार करेगी, खुद को पार करके मतलब सुरंग से बाहर निकलेगी, तो सुरंग से बाहर निकलेगी तब उसको 1 घंटा और लग जाएगा, क्योंकि वो 1 घंटा में 1 किलोमीटर चलती है। तो ये इसकी पूंछ जो है, ट्रेन का लास्ट जो डिब्बा है, वो जब यहाँ तक पहुंचेगा और ये ट्रेन यहाँ तक होगी, तब ये लास्ट डब्बा तब निकलेगा, तब उसको 1 घंटा हो जाएगा और 1 किलोमीटर पार कर चुकी होगी। इसका मतलब इससे बाहर निकल चुकी होगी, सुरंग से बाहर निकल चुकी होगी। तो इस प्रकार 1 घंटा ये 2 घंटे इसमें खर्च हो जाएंगे। तो इस प्रकार 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन को 1 घंटा की रफ्तार से चलती है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो उसको 2 घंटे लगते हैं। किसी बच्चे से आप पूछना क्लास के अंदर कि बता भाई कि ये सवाल है कैसे करना है, बहुत ही मजे वाला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप किसी फ्रेंड से पूछ सकते हो, जो कि सिंपल लैंग्वेज है, आप याद रख सकते हो। 2 घंटा होगा, और इस प्रकार आप कर सकते हो। ये सिंपल कराया था मैंने, पूरा समझाया है आराम से। तो ये नहीं है कि मैं दिशा की व्याख्या दे के सीधे सारी चीजें बता देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। वह 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लेगी, सेकंड्स में आपको बताना है। देखो इसमें इसमें फिर से दो चीजें दी हुई है कि देखो हमें समय निकालना है, तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रश्न समझा दिए मैंने इस तरीके से। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल। दूरी क्या है सर? 220 मीटर है, तो एक रेलगाड़ी है वो खुद को भी पार करेगी, प्लस में 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। तो इसका मतलब दोनों को पार करेगी। और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैंने बताया कि कुछ सेकंड्स में पार कर लेगी, इसलिए इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑप्शंस भी सेकंड में है, इसलिए सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 बचे 18, तो 18 चौके 72 होता है, 5 चौके 20 आता है। नीचे कितना आ गया सर? 20 आ गया। ऊपर कितना आ गया? 500, 200, 700, 740 आ गया। 1 0 से 1 0 कट, इसका मतलब कितना आ गया? 37 सेकंड। तो इसको कितना समय लगेगा? 37 सेकंड लगेगा। आप आराम से कर सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न थोड़ा सा मजेदार है, आप आराम से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाषा शैली तो देखो बड़ी आएगी ही आएगी प्रश्नों की, और जितनी बड़ी भाषा शैली उतना ही मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा, और मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। कैथ एवं खै दो शहर एक सीधी सड़क पर 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। हम चीजों को आराम आराम से करेंगे कि ये कै शहर है और ये खै शहर है, ठीक है। और ये दोनों कितने दूरी पर है सर? 300 किलोमीटर की दूरी पर। सही है बात, एकदम सही है बात है सर, ठीक है। 300 किलोमीटर दूरी पर है। और ऑप्शन से आप देखना चाहते हो, यहाँ पर वीडियो को रोक सकते हो, जिसको खुद से करना है वीडियो को रोकिए, रोक लीजिए वीडियो को, ठीक है। अब देखो, राम
कार द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कै शहर से ख शहर की ओर जाता है। देखो ये आपको गुमराह कर रहा है। देखो राम है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर जा रहा है। आप इतना याद रखिए, इधर जाना, इधर जाने का मतलब कैसे ख की तरफ इधर जा रहा है। और ये जो दूसरा शाम है वो क्या है, इससे ख से कै की तरफ आएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये भी आप समझ सकते हो। तो जो शाम है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर आ रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है वे दोनों कै और शहर से कितने किलोमीटर दूर व कितने समय बाद मिलेंगे। तो ये कह रहा है कि वो कहीं ना कहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे ये। ठीक है, तो ये बताओ कि वो जो मिलेंगे कितनी तो देर बाद मिलेंगे। ठीक है, समय का क्या होगा, कितनी देर बाद मिलेंगे, और कैसे अगर देखने पर वो कितनी दूरी पर होंगे, कैसे देखना है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि 60 किलोमीटर पर आर और 90 किलोमीटर आर की चाल से ये चल रहे हैं, तो इनको मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा। सर ये कैसे चलाए, ये कैसे चलाए, मिलने के लिए इनको 300 किलोमीटर पार करना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है, ये 1 घंटे में 90 किलोमीटर। इसका मतलब ये 1 घंटे में कितना चल जाएंगे, सर ये 150 किलोमीटर। ठीक है, बताइए 2 घंटे में कितना चल जाएंगे। सर आपका सवाल तो निकल के आ गया कि 300 किलोमीटर, और यही हमें निकालना था कि कितने घंटे में ये है, कितना घंटे लगेगा उनको पूरा पार करने में। तो आप बोलोगे सर 2 घंटे में ये 300 किलोमीटर पार कर लेंगे। इसका मतलब कुछ हेल्प ये कर देगा, कुछ हेल्प ये कर देगा। जब दोनों यहाँ पर टच होंगे तब उन दोनों के द्वारा 300 किलोमीटर पार कर लिया जाएगा। और इस 300 मीटर को ही क्या है, हम क्या कह देंगे कि कितना समय लगा इसमें, 2 घंटे लगे। आप बोलोगे सर कैसे लगे, हमें समझाइए। आप मुझे ये बताइए एक और दोबारा आराम से डिटेल से समझिए। देखो आप मुझे बताओ कि जो 1 किलोमीटर है, इसने 1 किलोमीटर चला तो ये कितना चला गया, सर 60 किलोमीटर चला। ये आप मुझे ये बताइए, ये जब 1 किलोमीटर चला कितना, 90 चला। ये फिर से 60 किलोमीटर चला, कितना चला, सर ये 120 चल गया। ये फिर से 60 किलोमीटर चला, सर कितना चल गया, सर यहाँ पर पहुंच गया 180 चल गया। बताइए दोनों ने कितनी दूरी तय की, सर यहाँ पर तो मिल गया, एकदम सही बात है। और दोनों की दूरी कितनी है, 300। तो यहाँ से समझ में आया कि जब ये मिलेंगे तब इन दोनों के द्वारा कितना टाइम लिया होगा। तो इन्होंने 1-1 घंटा लिया होंगे, 2 घंटे लगे होंगे। ठीक है, 2 घंटे में ये 300 किलोमीटर को पार कर लेंगे। तो समय कितना है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद मिलेंगे, तो 2 घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, 2 घंटे बाद मिलेंगे। अब ये पूछ रहा है कि कैसे दूरी क्या होगी। तो भैया कैसे दूरी है, कैसे कौन चल रहा है, राम चल रहा है। तो राम 1 घंटे में कितना दूरी तय करता है, 60 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, सर 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो इसका मतलब जो कैसे कितनी दूरी पर ये मिले हैं, तो कैसे, क्योंकि राम ने क्या है 120 किलोमीटर चला है, इसका मतलब कैसे राम कितनी दूरी पर जाकर उससे मिलेगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटे, 120 किलोमीटर जाकर मिलेगा। तो इसकी क्या होगी, दूरी होगी। तो इस प्रकार 120 किलोमीटर 2 घंटे। किसी को समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको दोबारा बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है इस सवाल को। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। एक कॉमन सेंस प्रश्न है ये। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है, अजय कार्यालय के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है। 15 मिनट पहले निकलने का मतलब आपको पता होना चाहिए। घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगता है। वह बस स्टॉप पर प्रातः सुबह 8:40 बजे पहुंचता है, यानी 8:40 पर ये पहुंच गया। बताइए सामान्य दिनों में वह कितने बजे घर से निकलता था। देखो 8:40 पर वो बस स्टॉप पर पहुंच गया, 10 मिनट उसको बस स्टॉप पर लगता है, इसका मतलब वो घर से 8:30 पर निकला है। ये पूछ रहा है कि वो आज वो 15 मिनट पहले निकला था। तो नॉर्मल वो अपने दिन में जो रोजाना निकलता है तब वो किस टाइम पर निकलता है। तो आप मुझे बताइए कि मान लीजिए टाइम है मेरे पास 7 AM का, मैं किसी से बोलता हूँ कि आज मैं जब घर से निकला था तो मैं 7 बजे निकला था, लेकिन आज मैं नॉर्मल दिनों से, यानी जब भी मैं निकलता हूँ उन दिनों में से आज मैं 15 मिनट पहले निकला। तो आप बोलोगे सर वैसे आप 7:15 निकलते हो क्या, फिर इसका मतलब यानी 7:15 आप निकलते हो घर से। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सर आप तो 7:15 निकलते हो। तो हाँ एग्जैक्ट यही बात है कि मैं 7:15 निकलता हूँ। आज मैं 10 मिनट या 15 मिनट पहले निकल गया तो मैं 7 बजे निकल गया। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एड होगा क्या, 15। बस इतनी चीजें समझाने के लिए मैं टाइम वेस्ट कर देता हूँ आपका, कि चीजें आपको एकदम समझ में आए कि ये 15 जुड़ा क्यों है, क्यों जुड़ा है, इसका रीजन पता होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए। तो 8:45, 8:45, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सर 8:45 AM इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया है 8:45 AM। AM का मतलब अबाउट मेरिडन होता है, अबाउट मेरिडन होता है। चलो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अबाउट मेरिडन। और PM का मतलब पोस्ट मेरिडन होता है। इसका मतलब क्या होता है, पूर्वाहन होता है। इसका मतलब अपराहन होता है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा सर कि सर AM का मतलब तो अपराहन होगा और PM का मतलब पूर्वाहन होगा, ऐसा नहीं है, गलत है। आप देख सकते हो
सर्च करके देख सकते हो कि AM का मतलब उल्टा होता है। समझ नहीं पाओगे आप, इस चीज़ को कंफ्यूज हो जाओगे। कभी समझना टाइम मिले तो, अब हमारा परीक्षा का टाइम है तो हमें स्किप करके आगे बढ़ जाना है ऐसी चीज़ों को। तो ये आप इसका व्याख्या देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, एक ट्रेन 2.5 घंटे यानी 2 से 1/2 घंटे, और ये 1 से 1/2 घंटा है, इसको मैं 1.5 और 2.5 बोलूंगा, ठीक है। 1.5 और 2.5 बोलूंगा, ठीक है। तो 2.5 घंटे में क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। आप मुझे बताइए कि जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो 2.5 घंटे में कहाँ तक पहुंच जाएगी? पहले तो ये बताओ आप मुझे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर पाँव पाँव 25, 25 5 125, 125 हो गया, एक जीरो यहाँ से कट गया, पॉइंट का उड़ाया, जीरो कट गया, 125 किलोमीटर, ठीक है। 125 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से क्या है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी तो इन दोनों की दूरी क्या होगी? आप बोलोगे सर 1.5 से 70 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 7 105, और यहाँ से 1 पॉइंट से कट जाएगा किलोमीटर, ठीक है। अब मुझे थे ट्रेन की औसत गति पूरी यात्रा के दौरान क्या होगी? देखो औसत गति यही निकालना था, मुझे पता था औसत गति ये निकालना था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि कुल दूरी क्या है? आप बोलोगे सर 125 किलोमीटर में चला था पहले, फिर 105 चला, तो इतनी मेरी दूरी है। समय कितना लगा? सर पहले 2.5 घंटा लगा था, 2.5 घंटे लगे थे, फिर 1.5 घंटा लगा, 1 से 1/2 घंटा लगा। इसका मतलब कितना हो गया सर? 4 घंटे होंगे। इन दोनों का मतलब क्या हुआ? 230 हो गया, बटे में 4 हो गया। तो इनको हल करोगे तो क्या आएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसको धीरे धीरे इसलिए लिखा क्योंकि आप आराम से कर सकते हो कि 4 5 20, और वैसे आराम से आगे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार क्या है, 57.5 किलोमीटर पर आवर क्या पूरी दूरी इसकी चाल होगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। एक कुत्ता बिल्ली वाला आपने सवाल देखा ही होगा बहुत बार। एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करना शुरू करता है जो उससे 100 मीटर आगे है। 100 मीटर आगे, ठीक है। कुत्ता प्रति 3 सेकंड में 4 छलांग लगाता है और बिल्ली प्रति 2 सेकंड में 3 छलांग लगाती है। यदि कुत्ते और बिल्ली की प्रत्येक छलांग क्रमशः से 120 सेमी और 80 सेमी है, यानी कुत्ते की जो छलांग है वो 120 सेमी है, यानी थोड़ी सी लंबी छलांग लगाता है, और बिल्ली छोटी छलांग लगाती है, 80 सेमी की छलांग लगाती है। तो कुत्ता बिल्ली को कितने समय में पकड़ देगा? ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखो चीजें क्या है, आराम से समझनी है। मैं इस प्रश्न को इस प्रकार समझाऊंगा कि आपको जिंदगी में भूल ही नहीं पाओगे, कभी भूल ही नहीं पाओगे। देखो ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, मतलब चित्र नहीं है इनके, चित्र नहीं है मेरे पास, ठीक है। ये कह रहा है कि 3 सेकंड के अंदर 4 छलांग लगाता है। एकदम सही बात है सर, एकदम सही बात है। तो आप मुझे बताइए 1 सेकंड के अंदर कितनी छलांग लगाएगा? सर 4/3 छलांग लगाएगा। कोई बात नहीं, मैंने आपकी बात मान ली। आप बताओ 2 सेकंड के अंदर ये 3 छलांग लगाता है, तो आप मुझे बताओ 1 सेकंड के अंदर ये कितनी छलांग लगाएगा? सर 3/2 छलांग लगाएगा। ठीक है भाई, समझ गए हम आपकी बात। अब आप मुझे बताइए कि इसकी एक छलांग, जो कुत्ता है उसकी एक छलांग कितने सेमी की है? सर 120 सेमी की है। बिल्ली की एक छलांग कितनी की है? सर इसकी एक छलांग 80 की है। ये सब चीजें मैं ऐसे पैराग्राफ में लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में लिखने की ऐसी गलती मत करना। अगर आपके एग्जाम में आता है तो बस जो चीजें दी हुई है उसको नहीं लिखना है, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीजें लिखनी है। एग्जाम में बैठ रहे हो, ऐसा नहीं है कि अब बच्चे रह गए हो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो 1 सेकंड के अंदर इसकी छलांग अगर ये है तो 1 सेकंड के अंदर ये कितनी दूरी तय करेगी? तो आप बोलोगे सर पहले हम ये करते हैं कि इसको 120 को सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल देते हैं, ठीक है। तो 120 बटे में मीटर में, क्यों? क्योंकि जो प्रश्न हमें दिया था मीटर में, ठीक है। देखो 120 है, 120 बटे में 100, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, और ये 80 बटे में 100 यानी मीटर में कन्वर्ट हो गया। कोई नहीं पूछेगा ना कि 100 क्यों लगाया है सर। अगर किसी को पूछना हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। 1 सेकंड में क्या है, अब क्या है, जो 1 सेकंड में कितनी चलती है? 4/3 छलांग लगाती है, ठीक है। तो 1 सेकंड में 4/3 छलांग इंटू 120 बटे में 100, क्योंकि एक छलांग इसकी कितने की है? सर 1 सेकंड में ये इतनी छलांग लगती है, तो एक छलांग इसकी कितने की है? तो एक छलांग इसकी इतनी है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ से कितना आया? तो सर यहाँ से ये 4 आ गया, 4 चौके 16 आ गया, 16 बटे में 10 यानी 1.6 मीटर, 1.6 मीटर आ गया। समझ गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से देखिए अब, ठीक है, 3/2 छलांग है इसकी इंटू 80 बटे में 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये कितना आ गया? 4 आ गया, 4 12 आ गया, 1.2 मीटर की क्या होगी इसकी 1 सेकंड में जो दूरी है वो होगी। अब आप मुझे ये बताइए कि 1 सेकंड में ये तो 1.6 मीटर जाती है,
ये 1 सेकंड के अंदर इसी इतनी चीजें लिखने नहीं रहती हैं, 1 सेकंड के अंदर 1.2 मीटर जाती है। तो इसका मतलब कुत्ता है वो 1.6 करता है और बिल्ली है वो 1.2 मीटर की दूरी तय करती है। तो इसका मतलब हर बार जो कुत्ता है प्रत्येक सेकंड, हर 1 सेकंड में कुत्ता है वो 0.5 मीटर इससे ज्यादा चला जाता है। सही बात है सर, एकदम सही बात है, 0 ज्यादा है। इसको दूरी कितनी तय करनी है सर, इसको 100 मीटर पार करना है, 100 मीटर पार करना है। ठीक है, तो 100 मीटर ये आगे है। ठीक है, आप बोलोगे 100 मीटर आगे है तो ये पार करने में क्या है 0.4 मीटर चलता है, 1 0 से 1 0, यानी यहाँ से आप काटोगे तो 25 सेकंड इसको लगेंगे। तो यहाँ से आप क्या समझे, किसी को कुछ समझ में आया कि 25 सेकंड किस प्रकार आए, इसको कितना समय लगेगा 25 सेकंड लगेगा। आप बोलोगे सर मतलब 25 सेकंड तो ये लगेगा ना, अब बिल्ली भी तो और आगे पहुंच गई होगी। नहीं 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 नहीं, हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया है, हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया है 0.4 मीटर। क्योंकि अब कुत्ता है, देखो कुत्ता है, बिल्ली का तो चलेगा ही चलेगा, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कितना चल रहा है ये चल रहा है, तो एक्स्ट्रा हम की हेल्प से हमने ये निकाला है कि वो 25 सेकंड में पकड़ लेगा। क्योंकि देखो बिल्ली 1.2 मीटर चल रही है, 1.2 मीटर तो वो चलेगा, लेकिन उसको गैप कम करना है 100 मीटर वाला, तो इससे क्या है वो 0.4 मीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, तो उसको कितना समय लगेगा सर 25 सेकंड लगेगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, 25 सेकंड है क्या, 25 सेकंड नहीं है, सॉरी, क्या वास्तव में ये 25 सेकंड आया था, नहीं नहीं 25 सेकंड नहीं है, ये 250 सेकंड है, 250 सेकंड है। और इसमें क्या है, सवाल को क्या दिया है मिनट में कन्वर्ट किया हुआ है, तो 250 सेकंड होगा, सॉरी यहाँ पे 250 होगा, और 250 का क्या कर देंगे हम, 250 का क्या कर देंगे, अब देखिए आप 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होता है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो 250 कहाँ तक आएंगे, तो ये आराम से आप देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, यानी 240 होंगे तो 4 मिनट लग जाएगा, तो 4 मिनट प्लस में कितनी सेकंड रहेगी सर 10 सेकंड बाकी, 4 मिनट 10 सेकंड में ये इसको कवर कर देगा। सॉरी मुझे गलती होगी बताने में, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 4 मिनट 10 सेकंड होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर लास्ट और 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20, एक लड़का अपनी बाइसिकल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी। पहले तो आप ये देखिए कि औसत गति या फिर औसत चाल क्या होती है, तो क्या होती है कुल दूरी बटे में कुल समय। सर कुल समय तो हमें नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम पहले कुल समय निकाल लेते हैं। कुल समय कैसे निकलेगा सर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, 10 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा, पहले तो ये बताइए, अलग अलग निकालना पड़ेगा ना। तो अगर 10 किलोमीटर दूरी वह तय करता है तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर सर दूरी बटे में चाल होता है। दूरी कितनी दूरी तय करेगा सर 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, और 40 की क्या है 12 है, तो 10 बटे में 12 यानी 5 बटे में 6। तो इसी प्रकार दूसरे के लिए क्या होगी सर, ये 12 किलोमीटर जाएगा तो 12 किलोमीटर जाएगा, और 10 किलोमीटर की रफ्तार से यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जाएगा, तो ये कितना आएगा 6 बटे 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले समय 5 बटे 6, फिर समय 6 बटे 5। ठीक है, तो पहले कितनी दूरी तय करेगा सर 10 किलोमीटर भी करनी है 12 किलोमीटर भी करनी है। ठीक है, पूरी यात्रा पूछिए, पूरी यात्रा पूछिए, तो 10 प्लस में 12 यानी दूरी तो कितनी होगी 22 हो गई। ठीक है, और कुल समय कितना है सर, पहले 5 बटे 6 लगा था और फिर 6 बटे 5 लगा था। ठीक है, तो समय ये आ गया, तो 5 को 25 6 36, तो 25 और प्लस 36 कितना होता है सर 61 होता है। तो इसका मतलब 61 नीचे आ गया, और 5 और 6 30, इसका मतलब 30 आ गया। तो ये 30 क्या कहाँ चले जाएगा सर, ऊपर चला जाएगा 30, तो ये क्या आ गया 22 गुणा में 30 बटे में 61। अब यहाँ से क्या है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो कि सर मैं इसको 60 लिख दूँ तो थोड़ा कट जाएगा, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 2 कम 2 11। अब ये देखिए इसका मान आपने क्या कर दिया छोटा कर दिया, जिसके कारण ये मान क्या आ गया बड़ा आ गया, ये मान बड़ा आ गया, तो इसका मतलब उत्तर हमारा है, क्योंकि हमने 60 की जगह 61 की जगह 60 लिखा ना। तो अब 11 से थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा यानी 10.9 या फिर 10.8 या फिर 10.7, बस मैक्सिमम इतना होगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर 10.8 होगा सर, इसका राइट आंसर 10.4 नहीं हो सकता, 10.8 होगा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा होगा 10.8। ठीक है, आप खुद से निकालने का प्रयास कर सकते हैं 61 रख के, वरना आप टाइम अगर बचाना चाहते हो एग्जाम के अंदर तो ऐसे कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे समझाने का तरीका कैसा लगा और वीडियो में हम क्या सुधार कर सकते हैं ये आप बता सकते हो। मैं धीरे धीरे अपनी स्किल्स को बढ़ा रहा हूँ, जिस दिन प्रो हो जाएगी उस दिन आपके सामने आके आपको लाइव पढ़ाऊंगा, और उस दिन हम पूरा धमाल मचा देंगे, एक एक पर्सन को इतना खतरनाक तरीके से करेंगे कि यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराएगा, अगर करवाया होगा तो फिर भी हम उससे तो पीछे नहीं रहेंगे, उसके बराबर जरूर चल सकते हैं। मान लेंगे हम सबसे छोटे हैं, लेकिन पीछे चलते चलते भी
सबके बराबर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार है। आप बताइए कि आपको कोई चीज़ें दिक्कत दे रही है, कुछ भी चीज़ पूछना हो, स्टडी से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं पढ़ाई का जो भी छोटे-छोटे टॉपिक्स होते हैं वो डालता रहता हूँ। जैसे राजस्थान जीके का मैंने इतना मटेरियल डाल दिया है कि आप पढ़ोगे तो आप थक जाओगे। ठीक है, लगभग 200 प्लस मैंने फोटो डाल दिया है सिर्फ 10 या 15 दिन के अंदर कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, टेलीग्राम पर मैं जो भी भर्ती आती है उसका तुरंत जितना हो सकता है, लगभग मैक्सिमम 15 या 20 मिनट लगता है कि भर्ती अभी रिलीज हुई है, मैंने 15 या 20 मिनट बाद उसको बता दिया। ठीक है, ये और टेलीग्राम पर प्रतिदिन 30 या 35 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं, वो आपको करने जरूरी है क्योंकि वो 30% डेली आएंगे। तो इससे क्या है, महीने के अंदर 1000% और साल के अंदर लगभग 10,000% हम कवर कर लेंगे। और मेरा टारगेट है कि दिशा की जितनी भी बुक है राजस्थान जीके के लिए वो पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके पास सोल्व हो, ताकि आप फ्यूचर में कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न चाहिए तो किसी भी प्रीमियम ऐप का यूज ना करना पड़े, मतलब पैसे देकर यूज नहीं करने पड़े और आपको पूरा काम आए। तो मेरा यही सपना है कि टेलीग्राम पर इतने सारे प्रश्न हो, इतने सारे प्रश्न हो कि बच्चा उसको सोल्व करते करते थक जाए बस, और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जो किसी ना किसी एग्जाम से आए हुए हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम से जुड़ना है तो लिंक कमेंट के अंदर है या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन से जस्ट ऊपर आप वन मोर लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।